नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय बीएल स्वामी पर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे या यूँ बोल सकते हैं कि जानकारी देना चाहूँगा कि वाहन इंश्योरेंस का एक पार्ट है लाइबिलिटी या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यानी वैसे तो आप सबको पता है कि इंश्योरेंस का आज के तकनीकी युग में या यूँ बोल सकते हैं आज की जो भी आधुनिक युग दौर है, मशीन युग, इसमें बड़ा महत्व है। चाहे किसी भी टाइप का इंश्योरेंस हो, चाहे जीवन बीमा हो, चाहे वाहन बीमा हो, या हेल्थ इंश्योरेंस हो, या और किसी भी टाइप का इंश्योरेंस जैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है या ट्रेवल इंश्योरेंस होता है। आप सब जानते हैं कि इंश्योरेंस हमें जहाँ पे भी जरूरत होती है तो वहाँ रखना चाहिए। तो आज मैं आपको खास तौर से लाइबिलिटी इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो कि वाहन बीमा का एक प्रकार है, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। वैसे तो आपको जानकारी है ही, फिर भी मैं आपको ये समझ सकते हैं कि उसको थोड़ा विस्तार से अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का वाहन जिस पर इंश्योरेंस अप्लीकेबल हो, 1 मिनट भी बिना इंश्योरेंस के नहीं चलाना चाहिए। ये हम जानते हैं, 1 मिनट भी यदि हम बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो हम अपने लिए भी रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, अगले के लिए भी रिस्क क्रिएट कर रहे हैं और अपने परिवार को भी दुविधा में डाल रहे हैं। क्योंकि रोड का ऐसा काम है कि कब क्या घटित हो जाए कुछ पता नहीं चलता, सेकंडों में स्थितियां बदल जाती है। और आसपास में या पेपर में देखते हैं कि कैसी कैसी घटनाएं हो जाती है या दुर्घटनाएं हो जाती है। तो भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, लेकिन हमें अपनी सावधानियां बरकरार रखनी चाहिए। अपनी सावधानियों में बिल्कुल कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि रामगत और राजगत दोनों के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। यानी रामगत यानी कि हमें जो भी इंसानियत के नाते जो भी अपने फर्ज है वो निभाने चाहिए, और राजगत यानी राज के यानी कि परिवहन विभाग एक सरकार का ही पार्ट होता है और इसके जो भी नियम है हमें फॉलो करने चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे हम रोड पे गाड़ी लेके या वाहन लेके चलते हैं, तो रोड पे चलने वाले कोई भी तीसरे आदमी, जो भी अननोन पर्सन है, जो कुछ पैदल चल रहे हो या कोई वाहन पे हो या किसी भी तरीके से हो, उन लोगों को एक सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अब मेरी गाड़ी के चपेट में भगवान न करे कि कोई आए, लेकिन फिर भी आप ये समझे कि कोई अज्ञात व्यक्ति यदि दुर्भाग्यवश यदि किसी भी कारणवश चाहे वो उसको पता नहीं हो या मेरी लापरवाही हो या अगले की लापरवाही हो, कुछ भी कारण हो सकता है, यदि कोई तीसरा पर्सन जो कि अननोन होता है वो चपेट में आ जाता है, तो उसको या उसके परिवार को एक मुआवजा दिया जाता है। और वो मुआवजा उस हिसाब से होता है कि उसको जो भी नुकसान हुआ है या उसके परिवार को जो भी नुकसान हुआ है उसकी कुछ हद तक भरपाई हो। और यदि मैंने इंश्योरेंस ले रखी है तो वो जो मुआवजा है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो उस स्थिति में ये है कि उस इंश्योरेंस के कारण मुझे भी कवर मिल गया, मेरा भी बचाव हो गया। हो सकता है कि मेरी गलती न थी, लेकिन उस व्यक्ति को मुआवजा देने का जो भी एक अधिकार बनता है या एक फर्ज बनता है। तो यदि इंश्योरेंस मैंने करवा रखी है गाड़ी की या इंश्योरेंस कवर दे रखा है, तो वो जो भी मुआवजा बनेगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। और यदि मैंने लापरवाहीवश या भूलवश उस गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवा रखी है, तो उसको जो भी मुआवजा मिलना होता है उसका पूरा की पूरी जो भी देनदारी वो मेरी अपनी होगी, चाहे मुझे कैसे भी चुकाना हो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने वाहन का पूरा इंश्योरेंस रखें, यानी जहाँ तक हो पैकेज इंश्योरेंस रखें। पैकेज इंश्योरेंस में गाड़ी का यानी ओडी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और खुद का बीमा, जो कि ओनर ड्राइवर का 15 लाख का बीमा होता है, उसको सीपीए भी बोलते हैं, वो तीनों उसमें कवर होते हैं, उसको बोलते हैं पैकेज इंश्योरेंस। यदि हमें लगता है कि हम पैकेज इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते, कुछ सस्ता इंश्योरेंस ही करवा लें जिससे हमें जो भी है पुलिस के जो चालान है उनका भी बचाव हो जाए और थर्ड पार्टी को जो कवर मिला वो भी मिल जाए, तो उस इंश्योरेंस को हम थर्ड पार्टी या लाइबिलिटी इंश्योरेंस बोलते हैं, वो करवा सकते हैं। थर्ड पार्टी या लाइबिलिटी इंश्योरेंस में एक तो थर्ड पार्टी का बीमा रहता है,
साथ ही अपना भी बीमा रहता है जिसमें सीपीआई ने 15 लाख का खुद का बीमा रहता है। और एक और होता है उसमें लीगल लाइबिलिटी टू पेड ड्राइवर या एक अन्य ड्राइवर के लिए एक इंश्योरेंस। जैसे उदाहरण के लिए गाड़ी मेरे नाम से है और मुझे कोई काम हो गया या किसी कारणवश मैं बाहर हूँ और मेरी गाड़ी लेके मेरे कोई परिवार का सदस्य या कोई मित्र कहीं जा रहा है या आसपास में किसी को कई बार गाड़ी की जरूरत पड़ जाती है तो वो लेके जा रहे हैं, तो उनका भी 1 लाख का बीमा रहता है। इसका कोई ज़्यादा प्रीमियम नहीं होता, 60-70 रुपये उसमें ऐड होते हैं, लेकिन ये बीमा भी लेना चाहिए कम से कम। ये है कि कोई अन्य पर्सन है उसके साथ कुछ घटित हो जाता है दुर्भाग्यवश, तो उसको कम से कम 1 लाख का बीमा तो मिले उसको, या जो भी मान सकते हैं कि उसके जो भी पारिवारिक सदस्य है या उस पर जो भी परिवार निर्भर है उसको कुछ सहायता तो मिले। तो इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो रखना ही चाहिए, बिल्कुल हमें लापरवाही करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल हर आदमी जागरूक है, सब इंश्योरेंस रखते ही हैं। और साथ ही ये भी पता है कि कोई यदि गाड़ी के चपेट में आ जाता है तो उसको सरकार से क्या मिलना होता है। पुराने टाइम में जल्दी से लोग ध्यान नहीं देते थे, आपसी समझाइश से या जो भी है मामला निपट जाता था। तो किसी से कोई गलती हो गई तो सस्ते से भी निपट जाता था। लेकिन आजकल वो बात नहीं है, सब लोग जागरूक है और किसी ने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो ये बड़ी आफत बन सकती है उसके खुद के लिए और परिवार के लिए भी। और एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि आजकल के टाइम में ज़्यादातर एकल परिवार है, संयुक्त परिवार बहुत कम रहे हैं। यानी कमाने वाला या तो खुद होता है या हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं। यदि किसी परिवार में खुद ही कमाने वाला है और वो गाड़ी लेके कहीं जा रहा है, उसका गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं है और दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि वो गाड़ी की चपेट में कोई तीसरा पर्सन आ गया और खुद भी उस एक्सीडेंट की चपेट में आ गया, तो उस थर्ड पर्सन को जो भी मुआवजा मिलना होता है उसकी प्रॉपर्टी से मिलेगा। यदि खुद भी आ गया तो उसमें जो 15 लाख का बीमा खुद का तो है ही नहीं, साथ ही थर्ड पर्सन को मुआवजा उसकी प्रॉपर्टी से मिलेगा। तो उस स्थिति में परिवार के लिए बड़ी विकट स्थिति हो जाती है, क्योंकि जो कमाने वाला था वो भी नहीं रहा और साथ में जो था उनके पास जो भी प्रॉपर्टी या मान लो धन सत्ता थी वो भी मुआवजे के रूप में देना पड़ गई, तो वो एक बड़ी विकट स्थिति होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वाहन इंश्योरेंस के मामले में बिल्कुल लापरवाही न करें। कोशिश तो करें कि जो भी आवश्यक बीमा है वो सब रखें, लेकिन वाहन इंश्योरेंस के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। खासतौर से थर्ड पार्टी या लाइबिलिटी इंश्योरेंस तो हमेशा रखें। और साथ ही 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि हमेशा हेलमेट का यूज करें, दुपहिया वाहन चला रहे हैं तो। यदि 4 पहिया वाहन यानी कार वगैरह चला रहे हैं तो बेल्ट है, जो सीट बेल्ट है उसका ज़रूर प्रयोग करें। और साथ ही कई बार हम देखते हैं कि जैसे कुछ लोग मोबाइल पे बात करते हुए चलते हैं, जैसे कान में यूँ दबा लिया और चलते रहते हैं घर का घर चलते रहते हैं। तो ये वास्तव में बहुत ही बड़ी लापरवाही है। जीवन अनमोल है और 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और एक मनुष्य जीवन खुद आपके अपने लिए नहीं बल्कि आपके अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए भी वैल्यूबल है। तो इसलिए जीवन का मोल समझें, इसका जो भी कहते हैं जीवन अनमोल है तो इस बात का महत्व समझें। कभी भी बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। आपको लग रहा है कि कोई फ़ोन आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है तो गाड़ी साइड में खड़ी कर लें और फिर बात कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और लग रहा है कि हम आगे जाके बात कर सकते हैं तो उसके बाद बात करें, लेकिन ये वाहन चलाते समय या ड्राइविंग करते समय बिल्कुल फ़ोन पे बात नहीं करें। धन्यवाद।